गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हेलो, हेलो, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फिजिक्स वाला चैनल पर। ठीक है, जेई वाला चैनल फिजिक्स वाला पर। और आज की बात कुछ गहरी है। ठीक है, जितना भी सेलिब्रेशन होना था वो तो हो लिया। ठीक है, आज की बातें कुछ गहरी हैं जो मुझे आप लोगों के साथ बोलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे एक बार इकट्ठे हो जाए। आइए आइए, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। लव यू ऑल बेटा। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। आई नो आप में से कई सारे बच्चों की क्लास 11वीं के एग्जाम चल रहे होंगे। ठीक है, और कई सारे बच्चे हो सकता है कल या परसों एग्जाम में अभी बिजी हो, तो शायद ये वीडियो उनके पास बाद में पहुंचे। लेकिन जो भी बच्चे यहां पर हैं, मैं आपका कम से कम समय लूंगा और बहुत सीरियस कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्या आप सभी लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस, जो भी मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, बहुत सीरियस नोट पे, क्या आप सभी लोग ईमानदारी से मेरे को जवाब देंगे? क्योंकि बेटा बोलना नहीं चाहिए, 50% ऑफ द टाइम इज डन। आप सभी लोग 11वीं से 12वीं में मूव कर रहे हैं। देखो, मैं हंसी मजाक के लिए आया नहीं, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बोलूंगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने कभी मेरा गुस्से वाला रूप नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे यहां पर गुस्से में भी, प्यार में भी, सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और रियलाइजेशन करवाना पड़ेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सिर्फ अपने गड्ढे को क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप गिर सकते हैं। क्या आप सभी लोग ईमानदारी से मेरे को जवाब देंगे जो भी मैं आपसे पूछूंगा? यस और नो देंगे? क्योंकि बेटा देखो, जब आपकी क्लास 10 से आप 11th क्लास में मूव कर रहे थे, सबसे पहला मेरा सवाल है, कितने बच्चों ने एक्सपेक्ट करा था कि वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से 11वीं को खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ले जाएंगे? जरा दिल बना दीजिए। चलिए, आप में से कई सारे शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा नाम राजवंत सिंह है बेटा। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और पढ़ाता हूं वैसे फिजिक्स। ठीक है, और जेई की तैयारी में जितने भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, मैं वो सारी प्रिपेयर कराने में मैं उनको मदद करता हूं, भले ही वो बोर्ड्स की हो, जेई मेंस की हो, एडवांस की हो। और मेरे बारे में पर्सनली आपको धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, लेकिन आज मेरे को आपसे कुछ चीजें बात करनी है। वेरी गुड। सबने सोचा था कि बहुत स्मूथ तैयारी चलेगी ना यार, और आपको पहले ही बता दिया गया था कि कहीं ना कहीं 11वीं क्लास इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट क्लास ऑफ योर करियर। क्यों? क्योंकि जब 10वीं क्लास में आपको प्रिपेयर कराया जाता है, मैं किसी टीचर की कमी यहां पर नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा कि सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि 10वीं क्लास में जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे लेवल के हैं एज कंपेयर टू क्लास 11th। जब आप क्लास 11वीं में जाकर के जैसे ही घुसते हैं, वहां पर आपको अचानक से जंप मिलता है और बच्चे वहां पर पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई होंगी कि कई बच्चे हो सकता है पहले चैप्टर में ही डर गए, कुछ दूसरे में डरे, कुछ तीसरे में डरे, कुछ चौथे में डरे, और ये सिलसिला चलता ही चला गया कहीं ना कहीं। क्या आपको ये रियलाइज हुआ इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपने अपने कॉन्फिडेंस को ही तोड़ दिया? क्या आपको यह रियलाइज हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में आपने मेहनत करी लेकिन जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट था वो आप लोगों को नहीं मिला? यस और नो? यस और नो? राइट? यार यहां से हम लोग ऐसा क्या करें? आप सभी लोगों को एक अच्छे कॉलेज में जाना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जो आकर के बोले कि सर मेरे को पढ़ाओ अच्छा लेकिन मेरे को जाना है घटिया कॉलेज में। मैंने आज तक ऐसा कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं देखा। सबका कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन एक बेहतरीन कॉलेज में जाने का ही होता है, और इंडिया में आईआईटीज एंड एनआईटीज कहीं ना कहीं वो बेहतरीन कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं जहां पर बच्चा हर साल जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये मेरे को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा होता हूं, मेरे सामने अगर 10 बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे सही तरीके से कर रहे हैं और 8 बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है एज ए टीचर कि हमें कहीं ना कहीं उन 8 बच्चों को भी रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि बेटा तू अपने करियर के साथ वो प्राइम टाइम तू अपना वेस्ट कर रहा है जो तू कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां छूटी होंगी, हो सकता है आपकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी फैमिली से कि पापा या मम्मी मेरे को ये करके दो। लेकिन मुझे जहां तक पता है ना बेटा, उनसे हो पाया होगा तो उन्होंने कर दिया होगा, नहीं हो पाया होगा ना तभी वो नहीं कर पाए होंगे आपके लिए।
समझ रहे हो? लेकिन ईमानदारी से सारे बच्चे एक बार बता दीजिए मेरे को, क्या आपने, और सॉरी लिखेगा, कम से कम एक बार रियलाइज करिएगा, सॉरी लिखेगा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स जितने उन्होंने आपके लिए लगाए, क्या आपने रिटर्न में उतने लगा दिए? बताइए बेटा। मेरे को पता है आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं बेटा, मैं लिख के भी लाया हूं, और मुझे तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है आपके बारे में, ठीक है। जो बच्चे बेटा, ये जिस दिन, देखो अब बात यह है कि जब मैं आपको रियलाइज कराऊंगा तो आपको फील होगा, लेकिन मैं आपके इमोशनल पॉइंट को टच इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट ये रियलाइज रहे, जब भी आप पूरी जर्नी में, बेटा हमेशा जर्नी कांस्टेंट नहीं रहती, आप आगे जर्नी में जाकर के हो सकता है फिर से डेविएट हो जाओ, क्योंकि वो नेचर बन चुका है। तो उस दिन आपके पास ये वीडियो होनी चाहिए कि जब आप ये रियलाइज करो कि हाँ यार, सर ने मेरे को एक सच बात बताई थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि हाँ सॉरी, ठीक है। बेटा आपको ये साल, जैसे आप आज 11वीं खत्म करने के एंड पर हो या खत्म कर चुके हो, क्या आप दोबारा जाके 11वीं को दोबारा से स्टार्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ, रिवीजन कर सकते हो, हम कराएंगे आपकी रिवीजन कर सकते हो, आपके इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकती है, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, टॉपिक डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन जिस बारीकी से आपको 11वीं पढ़ाई गई है, जिस बारीकी से आपको अर्जुना में पढ़ाया गया है, क्या आप उसी इंटेंशन, उसी टाइम गैप के साथ आज आप दोबारा 11वीं कर सकते हो? नहीं बेटा, आपको अब कम टाइम में ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। यस, यहां सुधर जाओ बेटा। आप में से कितने सारे बच्चों ने, बोलना नहीं चाहिए, डराना भी नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी तो बतानी चाहिए ना भाई। अगर उस कमरे में शेर है और मैं ये छुपा लूं तुमसे कि भाई कि उस कमरे में शेर नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बोल दिया, तू आराम से बैठा हुआ है, रियलिटी तो बतानी चाहिए ना कि भाई तू बाहर निकले तो थोड़ा सा चौकन्ना होके निकलिए। कितने बच्चों ने क्लास 12वीं का फिजिक्स का बोर्ड्स का पेपर के बारे में सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? फिजिक्स क्लास 12वीं बोर्ड्स का पेपर सुना? यस, ग्रेस मार्क मांग रहे हैं बच्चे। और मैंने जितने भी अर्जुनास हैं, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा कि मैं समय से आपको आपकी चीजें बताता चलूंगा कि कहां पर क्या होने वाला। अब तुम मेरी वो सिक्स्थ सेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, एक्सपीरियंस बोल लो, लेकिन मैं आपको समय से पहले आपको पहली ही चीजें बता दूंगा, बेटा ये तेरे साथ होने वाली है। हंसी मजाक में बताऊं, सीरियस होकर बताऊं, रोते हुए बताऊं, लेकिन मैं तेरे को बता दूंगा, समय से पहले बता दूंगा। ये मेरा काम है कि बेटा ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है। 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर ना बेटा, जो बच्चे कहे नॉर्मली सोचते हैं कि यार मैं तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहता हूं सर, मेरे को कंपटीशन नहीं पढ़ना, बेटा मत पढ़, लेकिन फिर बोर्ड फिजिक्स का तो तेरा नहीं क्लियर हो पाएगा। इस बार का 12वीं क्लास के बोर्ड्स के पेपर ने सबके ना, मतलब कहते हैं ना, परखच्चे उड़ा दिए। और पेपर टफ नहीं था, देयर इज अ हाइप इन द मार्केट कि पेपर बहुत टफ, पेपर घंटा टफ था, कुछ नहीं था वो। बस बात यह है कि तैयारी वैसी नहीं करी उन लोगों ने। जब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी ना, तो आपके पेपर भी वैसे ही निकलेंगे बेटा। बात यह है कि आपने पूरे साल भर उसको हवा में लेके चला है, हवा में लेके चला है कि ये तो ऐसे ही आता है, वैसे ही आता है, ठीक है। जब मैं भी 12th हैकर का बोर्ड का पढ़ा रहा था, मैं जैसे अपने रूप में आता हूं, बच्चे कमेंट, अरे सर ये तो आता नहीं है, ये तो आता नहीं है। लो भाई ठीक है, जैसा तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो फिर। यह आपको समझना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनालिटिकल अप्रोच अब आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे फिजिक्स में, तो फॉर श्योर आपको दिक्कत आने वाली है। फिजिक्स में फॉर श्योर आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो मेरे को पता है यार, क्लास 11वीं आप लोगों ने खराब करी है। किस किस को लग रहा है कि क्लास 11वीं खराब होने से बहुत चीजें खराब हो गई? किस किस को ऐसा लगता है? देखो, रियलिटी बतानी है ना, तो मैं बताऊंगा, क्लास 11वीं खराब करना की एक पनिशमेंट तो होगी। देखो, गलत कर्म करोगे तो उसका भुगतान इसी जीवन काल में आपको दे करके जाना है, ये फॉर श्योर है ना। बहुत लो फील हो रहा है ना, क्योंकि सर गलत कर्म हुए हैं तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है सर, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन क्या तेरे पास समय खत्म हो गया बेटा? मैंने अपने बच्चों को हर बार बोला है, मेरे लिए ना मेहनती बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम बहुत बड़े टॉपर बनो,
मुझे नहीं चाहिए कि तुम टॉप 10 रैंकर बनो, तुम मेहनती बनो, क्योंकि लाइफ आपको हर बार ऐसे ऐसे मौके देगी जहां पर सिर्फ मेहनत से ही आप आगे निकल पाओगे और कोई विकल्प नहीं बचता है। यहां पर हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी 11वीं खराब हो गई हो, सर मैं लॉट में पीछे हो गया हूं, लेकिन फिर भी समय अभी भी बाकी है बेटा, समय अभी भी बाकी है, 1 साल बाकी है। मैंने बच्चों को क्रैश कोर्स पढ़ा करके भी सिलेक्शन दिया है, मैंने बच्चों को फ्री सीरीज में, मंजिल सीरीज में पढ़ाकर भी हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है। अभी तो तेरे पास पूरा 1 साल बचा है, क्या आप सभी लोग उसको सुधारने के लिए तैयार हैं? पहले मुझे ये बताइए। मैंने कहा था ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? और मेरे को ना उन्हीं बच्चों का जवाब चाहिए जो रियलिटी में चेंज चाहते हैं, सिर्फ कमेंट करके ये बोलना चाहे कि हाँ सर मेरे को उस कॉलेज में चाहिए, देखना, मुझे जाना है और मैंने दिन भर शॉर्ट्स देखे हैं, अब मेरी सर ओवर थिंकिंग होती है उस कॉलेज को लेकर के, सर मैं क्या करूं? बेटा पढ़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को। यस यस। क्यों खराब कर दिया यार 11वीं? किसी टीचर ने, ईमानदारी से फिर सोचिएगा, क्या हम लोगों ने कभी आपको यह बोला कि बेटा मत पढ़? कोई भी एक टीचर ने तेरे को बोला हो? क्या तेरे पेरेंट्स ने बोला हो? हाँ सर दोस्त बोलते थे कि पढ़ाई मत कर। अरे वो तो बोलेंगे ना गधे इंसान, वो तो तेरा कंपटीशन है बे, वो तो तेरे को डिबेट कर देंगे ना यार। तेरी तैयारी में तेरे पेरेंट्स और तेरे टीचर के अलावा कोई भी शायद पॉजिटिव ना सोचता हो, शायद, हो सकता होते होंगे, बहुत अच्छे दोस्त भी है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त कमाए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूं टीचर्स और टीचर के अलावा, वो पेरेंट्स के अलावा कोई और नहीं होगा मेजॉरिटी केसेस में। तुमने उनको रिस्पेक्ट नहीं करी। पूरी क्लास 11वीं में टीचर ने तेरे को पहले बताया कि कठिन होगा, पढ़ ले, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ओवर थिंकिंग मत कर, पेशेंस रख और प्रोक्रेस्टिनेट टाल मत बस बात को यार। तुम्हारे जनरेशन की मैं हाथ जोड़ के एक प्रॉब्लम बोलूंगा, उस रिस्पेक्टफुली उस चीज को ले लीजिएगा। आपके अंदर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का बहुत बड़ा कीड़ा है। आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलेगी, आप लॉन्ग टर्म का जो गोल है उसको आप डिबेट कर दोगे। बहुत बड़ा इशू है आपकी जनरेशन के साथ। आपको आज डोपामिन मिल जाएगा ना यार कि मेरे को मूवी देख करके आराम मिल रहा है, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं लेक्चर करूंगा, आप नहीं करेंगे। आपको लॉन्ग टर्म दिखता ही नहीं है कि 1 साल के बाद भाई रोना पड़ जाएगा। कॉलेज के लिए जब तुम गर्मी में जून में घूमोगे ना बेटा, फॉर्म भरते भरते कि यार इस कॉलेज में मिल रहा है, इस कॉलेज में नहीं मिल रहा है, तब पता लग जाती है। और आज जब आपके पास मौका है, समय है, आपने शायद अगर मेहनत नहीं करी, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या मेरे को बताने पर आपको याद आएंगी क्या? ये आपको सब पता है। एक बार बैठ करके ईमानदारी से अपने से बात कर लोगे ना बेटा, आपको सब पता है कि आपके अंदर क्या कमियां थी। हो सकता है कमियां हम में भी हो, हम भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं बेटा, एज ए टीचर हम लोग भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। जब एक सेशन खत्म होता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग क्या नया करें। क्या आप लोगों ने वैसे करा? क्या पूरे साल भर आप लोगों ने वैसी मेहनत करने की कोशिश करी? ये मैटर करता है। ये मैं क्या बताऊं आपको कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेक्चर देखने के बाद सीधे खत्म कर दिया लेक्चर, डीपीपी नहीं करी, टेस्ट नहीं लगाए, रिवीजन नहीं करी। अबे कौन करेगा ये? तुम्हें प्रोसेस पता भी है कि पूरा सिलेक्शन होता कैसे? पूरा सिलेक्शन होता है जब आप क्लास अटेंड करते हो, उस क्लास के बाद आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। नहीं मिल रहा समय, कोई नहीं तो आप रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद डीपीपी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, एनालिसिस कर, यहां तक तो यहीं पर खत्म है हमारे बच्चे। सिलेक्शन इनको टॉप 100 का चाहिए। बेटा अगर आपकी तैयारी, मैंने जब अर्जुना स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत क्लियरली एक बात बोली थी, भाई देखो नाव पर अगर मैं तुम्हें बैठा दूं और तुम्हें बोलूं बेटा चप्पू चला, बस तू चप्पू चलाता रह जाएगा, तेरे को जाना इधर था। अगर 1 डिग्री का भी चेंज हुआ ना, 1 डिग्री का भी चेंज है, तू कहीं और पहुंचेगा। आपकी डायरेक्शन और आपकी मेहनत बहुत मैटर करेगी इस तैयारी में। और मैं आपको बता देता हूं 12वीं क्लास आपके लिए कठिन नहीं है, आपकी मैनेजमेंट कठिन अगर हुई, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो रायता फैला दोगे। 12वीं आपके जितने भी सीनियर्स हैं, आप प्लीज अपनी 12वीं क्लास के बच्चों से पूछ लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं द ओनली थिंग
जो बच्चों को परेशान करती है इज द मिसमैनेजमेंट। और अगर आपने 11वीं से ये सीख नहीं ली कि भाई मैंने स्कूल को और कंपटीशन को एक साथ सही से नहीं चलाया है, अगर आपने ये सीख नहीं ली ना बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं फैल जाओगे। और जो चीज 12वीं में करी जा सकती है, जो चीज लक्ष्य बैच से 12वीं में डायरेक्टली आपको एक अच्छा सिलेक्शन मिल सकता है, आपको 1 साल और देना पड़ेगा, 1 साल और देना पड़ेगा। आप बोर्ड्स को भी मैनेज कर सकते हैं, आप जेईई मेंस को भी मैनेज कर सकते हैं, आप एडवांस को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इस बैच के साथ। अब विश्वास दिवस खत्म हो गया ना भाई, अब तो सीरियसली बात बोलनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, कभी फन भी करना चाहिए, हम लोगों ने भी फन करा, आप लोगों ने भी फन करा। नाउ वी हैव टू हिट द नेल ऑन द कॉफिन कि क्या है प्रॉब्लम। आपको बेटा पूरा साइकिल हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम लोगों ने लेक्चर्स भी पूरे नहीं देखे हैं। कितने बच्चों ने लेक्चर्स पूरे देखे हैं भाई? अब मेरे पास डेटा होता है, हर क्लास खत्म करने के बाद हमारे पास शीट आती है कितने बच्चे अटेंडेंस है, समझ रहा है, कितने परसेंटेज तक कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये भी डेटा हमारे पास होता है। एवरेज वॉच टाइम कितना है ये मेरे को हर लेक्चर का अपना पता होता है। कितने बच्चे डीपीपी कर रहे हैं ये मुझे अपना लेक्चर का पता होता है। कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ये भी मुझे पता होता है। और फिर जब बच्चा एक्सक्यूज बनाता है ना मेरे सामने कि सर मैंने कर लिया है लेकिन हुआ नहीं है, तब तो गुस्सा आएगा ना भाई। आप लोगों को लगता है सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता है? बता भाई, कर देखो ना कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने तो लेक्चर भी पूरे नहीं देखे हैं। अब तू ये बता कि एक तैयारी में तुमसे हम लोग कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? मेरी जगह अगर कोई और टीचर भी होता तेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगा भाई? क्या एक्सपेक्ट करेगा बता? यही बोलेगा ना भाई मैंने तेरे को कुछ पढ़ाया है, कुछ 10 जगहों से देखा कि यार ये चीजें पढ़ानी इंपॉर्टेंट है, तेरे को पढ़ाया है, तेरे को 10 सवाल उन लेक्चर पर दे दिए, प्लीज ट्राई कर लेना क्लास के बाद, और अगर हो पाए तो अगली क्लास से पहले रिवाइज करके आ जाना। यार इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना मैं अपने स्टूडेंट से, या नहीं करूंगा बता? ये 3 चीजें रेगुलर फॉर्म में करने के लिए तेरे को बोली थी, आंख बंद कर और चुपचाप, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, ये 3 चीजें हर दिन करते चले जा। और जिस हर 2 हफ्ते बाद जब तेरा टेस्ट हो तो चुपचाप टेस्ट दे दे बस। यार इतना तो तेरे से एक्सपेक्ट करा था ना हम लोगों ने, इतना तो तूने भी अपने से एक्सपेक्ट किया था भाई कि ये चीज तो ना इस बार मैं होने नहीं दूंगा। और मैं लिटरली बता रहा हूं, एग्जाम से एक दिन पहले ना आपको हर चीज का गिल्ट होता है, हर चीज का गिल्ट होता है। दिल बनाना इस बात पर। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं या होने वाले हैं, या जिनके एग्जाम होने वाले थे अभी आजकल में, आज आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि यार काश मैंने ना, ये वर्ड आता है काश, काश मैंने पूरे साल भर पढ़ा होता। हाँ या ना बेटा? बिलीव मी, मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूं, मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूं, मैं इसमें 0.01% भी झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर आपने इस साल तमीज से मेहनत नहीं करी ना बेटा, तमीज से मेहनत नहीं करी, तो लिटरली बता रहा हूं, बोर्ड्स जेईई मेंस, कहानी बता ही देता हूं, ठीक है? मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन रियलिटी में आपको पहले ही बता देता हूं। जब आपकी पूरे साल भर तैयारी चलेगी ना, नवंबर के टाइम पर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हर जगह का हो जाएगा, कईयों का हो सकता है हमसे पहले हो जाए, कईयों का बाद में हो जाए। दिसंबर में ना आपके हाथ पकड़ के दोनों साइड खींच दिए जाते हैं। कैसे? एक साइड बोर्ड प्री बोर्ड खींचेगा और एक साइड, इस बार 11वीं में मार्क्स कम आएंगे, 11वीं में जैसे ही मार्क्स कम आएंगे पेरेंट्स डाउट में आ गए हैं। अब उनको यह होगा कि 12वीं क्लास में बच्चा बोर्ड्स कैसे देगा, पास कैसे करेगा, 10वीं में तो बहुत अच्छे आ गए थे, है ना? प्री बोर्ड्स जब आपके नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, तो घर वाले प्री बोर्ड्स की तरफ खींचेंगे और हमें तुम्हें बोलना पड़ेगा बेटा कंपटीशन खराब मत होने दियो। बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज भी अगर आ गए, सिलेक्शन अगर जेईई मेंस में नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहा है? हालत ना ऐसी हो जाती है बच्चों की। अभी मैं हाथ की बता रहा हूं, होती टांग है, ठीक है? जैसी तू प्री बोर्ड्स के झटके से निकलेगा, जेईई मेंस के झटके से निकलेगा, 15 दिन मिलते हैं। उन 15 दिनों में तेरे प्रैक्टिकल्स होंगे, रिवीजन करने का कोई मौका नहीं है। फिर उसके बाद तेरे मिड ऑफ द फरवरी में ही तेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड, वो बोर्ड्स के, कईयों के हो सकता है स्टेट बोर्ड्स के पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च के मिड 25 मार्च तक अप्रोक्सीमेटली सबके प्री बोर्ड चलेंगे। 10 दिन मिलेगा जेईई मेंस के लिए, फिर से सिर्फ 10 दिन, पूरी 11वीं पूरी 12वीं के लिए।
ये मिलेगा दोबारा जेईई मेंस के लिए। अब तुम समझ पा रहे हो कि क्या तुमने अगर यहां मिसमैनेजमेंट कर दी, नवंबर तक अगर आपने या तो लेट स्टार्ट कर दिया, आप में से कई सारे होंगे नहीं पहले मैं भ्रमण करके आऊंगा, नारद मुनि बनूंगा और पहले मैं देख कर आऊंगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, कहां क्या बेहतर मिल रहा है, होंगे आप में से कई सारे। और मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, घूमकर वापस यहीं आओगे, ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिल पाएगा, जाके घूम आना। जिनको है मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको दुनिया भ्रमण करना है फ्री हो, लेकिन 20 दिन के बाद आकर के आप बैच में आपके जैसे बच्चे बोलेंगे सर मैंने जस्ट बैच ज्वाइन करा है, व्हाट आई हैव टू डू, फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। 12वीं क्लास में जितने भी बच्चे आ रहे हैं आप कहीं पर भी पढ़ें, दैट्स योर फ्रीडम, बट नवंबर से पहले आपका तैयारी खत्म हो जानी चाहिए। नवंबर भी अगर आपकी तैयारी खत्म होगी तब भी सिलेक्शन है। जो बच्चे 11वीं क्लास को सोचे कि भाई मैं 11वीं क्लास स्टार्ट कर लूंगा अपनी दिसंबर में, खत्म हो बेटा, क्योंकि 12वीं क्लास के प्री बोर्ड्स दे रहे होगे और जेईई मेंस का आपको रिवीजन चल रहा होगा, अब आप 11वीं क्लास पढ़ नहीं सकते, रिवाइज कर सकते हो। फिर बच्चे सोचते हैं मंजिल से निकाल लेंगे, वो रिवीजन के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है। तो करना तो हमें यही पड़ेगा। क्या टारगेट था आपका? 12th बोर्ड्स, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट। इसकी मैं लिखित तौर पर आपको गारंटी दे सकता हूं कि लक्ष्य बैच में जो बच्चा एनरोल होगा और ईमानदारी से अपना, बस हमें 5-6 घंटे दे दे, ईमानदारी के 6 घंटे दे दे बेटा, ठीक है। हम बच्चे से सिर्फ 6 घंटा मांगते मांगते पूरे साल रह जाते हैं कि भाई बस पढ़ ले पढ़ ले। तेरे पास अफरात कंटेंट पड़ा है, तेरे पास यूट्यूब पड़ा है, तेरे पास बैच पड़ा है, तेरे पास खजाना पड़ा है, तेरे पास सब कुछ पड़ा है। जब तक तू उसको पढ़ेगा नहीं कुछ नहीं होगा। तेरे को भ्रमण करना है कि कौन बेहतर है, कौन सी किताब बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर है, कर बेटा, सिर्फ समय बर्बाद करेगा, सिर्फ समय बर्बाद करेगा। मैं पहली बता रहा हूं कि आपकी एक कंप्लीट तैयारी होनी बहुत जरूरी है। कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बोर्ड्स को निचली नजर से दिखता है, अरे बोर्ड्स का टीचर, बैठा दिया जाए ना, अभी 11वीं क्लास में तो स्कूल का ही लेवल पास नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन तो दूर की बात है। और रियलिटी में थोड़ा सा जीना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है, वरना जिस दिन गिरोगे ना बहुत बुरा गिरोगे। बोर्ड्स, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट एक साथ तैयारी कराई जा सकती है और करीब ही जा सकती है। ईमानदारी क्या आप लोग देने के लिए तैयार है, हाँ या ना? जब आपको बोला जाए कि बेटा कल ये करके आना है तो कल वो करके आना है, कोई इफ और बट नहीं। सर मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ये था, मेरा वो था, अगर तुम एक्सक्यूजेस निकालोगे तो वो तुम्हारे रीजंस बनेंगे फेलियर के। कोई नहीं देखता भाई, ये रियलिटी है, कोई फेलियर्स की तरफ नहीं देखता। एट द लास्ट आपको ही उस स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, आपको ही जीना पड़ता है, ये तो क्लियर है। आपकी पूरी तैयारी में तबियत खराब होगी, आपकी पूरी तैयारी में आपके घर पे भी किसी की तबियत खराब हो सकती है, आपकी पूरी तैयारी में हो सकता है किसी दिन आपको बिल्कुल पढ़ाई करने का मन ना करे, हो सकता है किसी दिन आपको ऐसा लगे कि भाई आज तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक कांस्टेंट पिच मेंटेन करनी है। अगर आप 7 घंटा स्टार्टिंग से पढ़ते आए तो 7 घंटा कॉन्टिन्यूस पढ़ना है। उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन पढ़ने का मन ना करे, उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन तबियत खराब हो, और उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश हो या फिर सबसे ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। एक कांस्टेंट पिच आपको मेंटेन करके चलनी है। एंड मैं आपको लिखित तौर पे दे रहा हूं कि बेटा कि जो हम लोग पढ़ाएंगे इसमें आप किसी भी चीज पर हाथ रख लीजिए, जो आपका इंडिविजुअल गोल होगा वो पूरा हो सकता है और किया जाएगा, बस आपका पूरा कमिटमेंट चाहिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कह अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि टॉपर्स जो हर साल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो कुछ नया कर रहे होते हैं क्या? नहीं, कुछ नया नहीं कर रहे होते, वो बहुत बेसिक चीज को बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और जब तक आपको ये रियलाइज होता है ना तब तक लेट हो जाता है। आपको दूसरे को देख करके हवा में नहीं उड़ना है कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तैयारी तेरी इंडिविजुअल है। तू अपने को हर दिन पिछले वाले
अपने वाले जो तेरी पोजीशन थी उससे बेहतर अगर तू करता चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा। क्लियर? 11th का क्या करें? देखो, पूछा है तो फिर एक सॉल्यूशन मांग, अगर तुम मांग रहे हो तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे मेरी बातों को? तो मैं बताऊं, क्योंकि अगर तेरे को 2 दिन के बाद कोई घूमते फिरते बहुत सारे लोग हैं डाउट में डाल देंगे तो मैं अपने 2 मिनट बर्बाद कर दूंगा, फिर वही हो जाएगा। मानोगे मेरी बात? यस। 11वीं की कुछ चीजें फिजिक्स की मैं आपको बोल देता हूं, और मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हो पाए, ठीक है, ऑल्दो ऐसा सच अभी कुछ प्लान नहीं है, मेरे को अगर टीम सुन भी रही होगी सर, इट्स माय रिक्वेस्ट बच्चों के लिए प्रेजेंट 11वीं से 12वीं में जाने के लिए 11th मूविंग टू 12th कुछ सोचिए, कुछ ब्रिज कोर्स टाइप से। फिजिक्स का मैं आपको बता देता हूं, आप वेक्टर्स, और इसको पढ़ने में मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, इसके बाहर इसको पढ़ के आ जाना, 12वीं तुम्हारी मक्खन हो जाएगी, और 11वीं धीरे 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 हम लोग आपको हेल्प करेंगे। पूरे लक्ष्य बैच में पूरी 11वीं पढ़ाई जाती है दोबारा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उतना समय तो तेरे पास भी नहीं है और ना मेरे पास है, तो स्पीड के साथ रहेगा। तो मैं आपको पहली बता रहा हूं, जिनको ये लग रहा हो कि सर लक्ष्य बैच में 11th कैसे होगा, तो कंप्लीट 11th की रिवीजन होती है, कंप्लीट 11th रिवीजन। बेसिकली अगर तू बोलना चाहे तो तेरे को एक क्रैश कोर्स फ्री में मिल रहा है इसके साथ, लेकिन हां उसके अंदर स्पीड होएगी, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली, मैं सही बताऊं, 35 डेज मिलते हैं, 35 डेज में पूरा कराया जाता है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पूरे साल भर हम आपको टारगेट्स देंगे, हम आपको रिवाइज कराने में मदद करेंगे 11th क्लास की चीजों को, लेकिन 11th की वजह से 12वीं ना खराब हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको वेक्टर्स करना है, डिफरेंशिएशन आप पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करके आएंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। आप अपना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन रिवाइज करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, बस इतना सा पढ़ के आ जाना, बहुत हो जाएगा भाई, उसके बाद हम लोग संभाल लेंगे। होता क्या है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ग्रेविटी कैसे लिखते हैं, वर्क डन स्प्रिंग कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, ये सारी चीजें आप एक बार करना ना। लिस्ट ऑफ COM, लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ ये चैप्टर अगर आप पढ़ के आ गए बेटा, मैं आपसे लिखित तौर पर मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आपकी 12वीं में हल्की सी भी ना कॉमा तक नहीं लगने दूंगा, पूरी एक स्टेटमेंट में करते हुए जाएंगे। ग्रेविटेशन आप लोग निपटा लीजिए, फिर वहां पर आपको फ्लूइड्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, थर्मो की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। SHM, फाइंडिंग टाइम पीरियड इन SHM, फाइंडिंग टाइम पीरियड इन SHM, बस इतना कर लीजिए। मैं बता रहा हूं हल्का सा भी आपको खरोच नहीं आने देंगे, हल्की सी भी खरोच तक नहीं आएगी आपको 12वीं में। लेकिन यस, कुछ चीजें 11वीं की ऑब्वियस सी बात है कि सर मेरा ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब मैं सोचता हूं कि मेरे को 12वीं की तैयारी करनी है, लेकिन मेरे से 11वीं में सर हो गई हैं गलतियां। तो भाई अभी भी तेरे पास मौका है, इतना तो पढ़ ले सर, इतना। अब देख डाउट फिर वही आएगा, किसी को अगर मैं ये बोल दूं कि भाई इतना पढ़ के आ जा, उसके बाद मैं तेरे को ना खरोच तक नहीं लगने दूंगा, मेरे को पता है तेरे अंदर पहला बस इतना, बस इतने से हो जाएगा, तो क्या कहूं अब बता। पढ़ना है तो फिर क्रैश कोर्स ले ले भाई, ले ले क्रैश कोर्स। भाई सारी चीजें थोड़ी ना आएंगी हमारे काम की अभी, एग्जाम के काम के लिए, लेकिन 12वीं के लिए 11th से 12th तक जाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए, बस इतना कर ले जा। और बहुत हाई लेवल नहीं की सर मेरे को ग्रेविटेशन के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना, बस बेसिक जो क्लास में पढ़ा है बस वो पढ़ के आ जा तू, ठीक है। तो यही है बेटा आप लोगों की प्रिपरेशन। तो कल की इवेंट में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस थी, अब उसमें बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे थे, तो
बच्चों का ये आया कि सर हमें ओवरऑल नटशेल तो समझ आ गया कि क्या क्या बैचेज हैं, लेकिन क्या फीचर्स है उसके बारे में नहीं। तो अभी बैच की लॉन्च अलग से होगी। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग बच्चों के साथ मिल करके हर बैच के लिए, लक्ष्य, अर्जुना, हर बैच के लिए हम लोग बच्चों से मिलेंगे एंड उनके साथ इंटरेक्शन के साथ हम लोग इस बैच को लॉन्च करना चाहेंगे। ठीक है, अब वो टीम कैसे एग्जीक्यूट करती है वो उनके ऊपर है, लेकिन इस बार अभी बैच लॉन्च होना बाकी है। लेकिन कल के विश्वास दिवस का ओवरऑल नटशेल लक्ष्य बच्चों के लिए क्या है, जो 11th क्लास से लक्ष्य बैच किन के लिए है, जो 11वीं से 12वीं क्लास में जा रहे हैं। और मैं आपको ओवरऑल नटशेल में बता देता हूं, क्योंकि कल के उसमें बहुत सारे चीजें थी जो बताई गई थी, लेकिन लक्ष्य के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये 11वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है जो मूव करेंगे। सर जिनका टारगेट जेईई मेंस का है, क्या वो बैच ले सकते हैं? हाँ। सर मेरा टारगेट बोर्ड्स का है। हाँ। सर मैं स्टेट बोर्ड्स का हूं। हाँ। सर मेरे को एडवांस की तैयारी करनी है। यस। सर मेरा बिटसेट है, वीआई ट्रिपल ई है, केआईआईटी का मेरे को भरना है फॉर्म, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल जेई का भरना है। सबके लिए ये बैच वन स्टॉप सोल्यूशन है। इससे बेहतर बैच ऑनलाइन में आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, गारंटीड, गारंटीड। हम लोगों ने इस बैच से, मैं पिछले साल का बैच बस मैंने लक्ष्य का नहीं पढ़ाया, उस समय सलीम सर ने पढ़ाया, उससे पहले मैंने सारे लक्ष्य बैच पढ़ाए एंड मैं कभी भी इस बैच से, इवन सलीम सर से भी आप पूछोगे, कभी भी इस बैच से हम लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए। बेस्ट माइंड हम लोगों को यहां से मिले। AIR 52 जो हमारा यहां से निकला है वो भी लक्ष्य बैच का ही स्टूडेंट था। ठीक है, लाइव क्लास रहेंगे हमारे पास, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस है, नोट्स एंड रेगुलर टेस्ट है, 24/7 डाउट सपोर्ट है। आपको डाउट रहेगा 4900 का हमारे पास ये सर ने आप लोगों के लिए कोर्स रखा है। ठीक है, अभी इसका हम लोग एक प्रॉपर लॉन्च और करेंगे जिसमें और डिटेल में सारे फीचर्स को आपको बताया जाएगा। टॉप फैकल्टीज ना भी बोलोगे, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने भाई का भी कहीं बोलता तो मैं कहता कि मेरे जो कलीग्स हैं इनसे चुपचाप पढ़ ले, आंख बंद करके पढ़ ले, दे आर बेस्ट। जो भी आपको बैच में मिलेगा दे विल बी द बेस्ट। ठीक है, आप एक बार ईमानदारी के साथ, पता है प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, फैकल्टी बेटा आपको लोगों के सब शेयर कर दी जाएगी, अभी कोई भी डिसाइडेड नहीं है, बट मैं, क्योंकि लक्ष्य पूरा एक ना लेगेसी है लक्ष्य बैच की। ठीक है, सलीम सर और मैं इस लक्ष्य बैच को पढ़ाए हैं, इवन लक्ष्य 2 में भी हमारे पास विनयकांत भल्ला सर हैं, हिमांशु सर हैं, बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज हमेशा लक्ष्य में आए, क्योंकि यहां से रिजल्ट निकलता है एंड पीडब्ल्यू वांट्स की हमारे पास बच्चों के लिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हो उस वो बच्चे के पास होना चाहिए। आपको सारी चीजें, बेटा देखो मैंने क्या बोला था, ये तैयारी ना बेस्ट ढूंढने की नहीं है कि सर मॉड्यूल बेस्ट है या नहीं है, डीपीपी बेस्ट है या नहीं है, टेस्ट बैच बेस्ट है या नहीं है। मत घूमो इस रास्ते पर, बहुत लोग, लाखों में बच्चे इस पे घूमते। इस पूरे तैयारी का मेन पर्पस है आपके अंदर से बेस्ट निकलता है या नहीं है। आप एक बार 2 महीना या 1 महीना, एक इतना क्यों रिस्क करना है, 1 महीना बस ईमानदारी के साथ अपने टीचर की बोली हुई बात को मान लेना। जब भी ये बैच स्टार्ट होगा, कोई भी अगर आपको पढ़ाएगा, 1 महीना विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी एक्सक्यूज, जो टीचर ने बोला ना, एक बार बस 1 महीना बात मान लेना। मैं कह रहा हूं नशा ना चढ़ा दिया ना आपको सब्जेक्ट का, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, नशा ना चढ़ा दिया आपको सब्जेक्ट का, तो नाम बदल देना बेटा। ऐसे फैकल्टी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, डीपीपीज रहेंगे, पोल्स रहेंगे, क्विजेस रहेंगे। ठीक है, टेस्ट एंड डाउट डिस्कशन रहेंगे, चैप्टर वाइज। इस बार हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि बच्चे के अंदर हमेशा रहती है सर हमें हैंड रिटन नोट्स मिल जाते, हमें नोट्स फॉर रिवीजन, तो इस बार लो भाई हैंड रिटन नोट्स भी आपको देंगे। फ्री एक्सेस ऑफ लास्ट ईयर अर्जुना 1 एंड 2। ये वाली बात, कई सारे बच्चे होंगे जो शायद हमसे नहीं पढ़े हो पीडब्ल्यू से। ठीक है, तो इस बैच में अब कईयों को हो सकता है वो बैच का प्राइस भी ज्यादा लगे भाई, मेरे को पता है, लेकिन जिस दिन सेलेक्ट होकर आओगे ना, तो आइए एक बार हम आपको अपनी कंपनी का टूर देंगे, पर्सनली मैं दूंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये प्राइस है ना भाईटा, तुम कहोगे सर इससे ना 100 रुपए एक्स्ट्रा ही रखा होता ना तो भी ये डिजर्विंग था, 100 क्या 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी ये डिजर्विंग था। इतनी मेहनत, अभी तुम्हें जब बैच लॉन्च होगा ना, प्रॉपर बैच लॉन्च होगा तब आपको बताएंगे। ठीक है, फ्री एक्सेस ऑफ अर्जुना 1 एंड 2
अब लास्ट ईयर का, क्योंकि 11वीं, तो भाई देखो ये आपको एक्सेसिबल बैच रहेगा जब तक आपका जी एडवांस नहीं खत्म हो जाता। सर मेरे पास 11वीं का कंटेंट ही नहीं है, तो हम तुम्हें पिछले साल का अर्जुना 1 एंड अर्जुना 2 बैच प्रॉपरली फ्री देंगे। आप अपनी तैयारी कर सकते हो, हम तुम्हें टारगेट्स देंगे, आप अपनी तैयारी चुपचाप उन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स यहां पे लिखी दिया, दोबारा हो गया। लेवल अप, इस बार हम लोगों ने पॉइंट्स भी रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यार जब भी हमारा बच्चा है लीचड़, ये बात फॉर श्योर है, भले ही वो कंटेंट का हो, भले ही वो किसी भी चीज का हो, तो हम लोगों ने जब ये करके देखा कि यार एक बार देखे जरा, खरगोश के आगे गाजर डाल करके खरगोश को दौड़ाया जाता था, हम लोगों ने सुना था कहानी ना, हमने कहा हमारे खरगोशों के आगे जरा नकली सिक्के रखे जाए तो क्या दौड़ते हैं? तुम तो यार असली पैसे के पीछे इतने हो कि तुम्हें बस गोल्ड कलर का बस स्क्रीन पर दिख जाए। भाई बच्चों ने इन पॉइंट्स को कमाने के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। कॉइन्स क्या सर, कॉइन्स क्या होते हैं? जैसे तुम गेम्स खेलते हो तो गेम्स में कॉइन्स मिलते हैं ना, ऐसे डॉलर बना होता है। हमारे बच्चे इतने लीचड़, असली में मिल भी नहीं रहा है, पढ़े पढ़े। लिटरली हम लोग ये डेटा देख करके हैरान हो गए, 30% ग्रोथ आया है। सिर्फ बच्चे को ये मिल जाए कि मेरे को कॉइन्स मिल जाएंगे, वो असली में है भी नहीं। ठीक है, कोई एटीएम से नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन बच्चे कुछ पॉइंट्स के चक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात, कम से कम बेटा ये किसी गेम में नहीं हो रहा है, तुम पढ़ाई के लिए कर रहे हो। तो इस बार हम लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं जिससे एक लीडर बोर्ड बनेगा, कौन बेहतर कर रहा है, और कुछ डेफिनेटली अभी हम लोगों ने इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लालच में नहीं पढ़वाना चाहते, हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो। ये पॉइंट्स आगे चल के आपका क्या काम करेंगे देखा जाएगा, और मैं बता रहा हूं इसको सीरियसली लेना, फिर बाद में ये मत बोलना कि सर आपने कहा था कि पॉइंट्स तो ऐसे ही हैं, बस एक लीडर बोर्ड है। सच बताऊं, ये आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा कि ये पॉइंट्स आपके कैसे यूज होंगे। ठीक है, तो जितने इकट्ठे कर सकते हो उतने इकट्ठे कर लीजिएगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं तो हम स्टार्टिंग से ये चीज कर रहे होते। ये बाद में, ये एक सरप्राइज है, वो विजय दिवस पर आए, दिवाली पर आए, तब तक बच्चे कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, उस पॉइंट से क्या हो सकता है। ठीक है, ये अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। हम चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट जो लर्न कर रहा है उसके साथ अर्न करे, पॉइंट्स उसके पास आए, अभी लीडर बने, और फिर देखा जाएगा आगे में क्या हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। तो बैच इन्फिनिटी पे 20% डिस्काउंट है, खजाना है, सहायक है, ये सारी चीजें हम लोग आपको और डिटेल में भी बताएंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, फ्री एक्सेस टू ऑल अपकमिंग वर्जन ऑफ द बैच। जब आपका लक्ष्य 2 आएगा, लक्ष्य 3 आएगा, हमारे पास फास्ट ट्रैक आएगा, वो हो जाएगा। इन्फिनिटी प्रो में बेटा आपका सारथी है, कई बार बच्चों को डाउट्स डिस्कशन, देखो हमारे पास एआई इनेबल्ड डाउट डिस्कशन भी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमई डिस्कशन डाउट पोर्टल भी है, और टीचर का भी डाउट पोर्टल है। भाई तुम्हें लग रहा होगा वो अमाउंट से पढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तुम्हारे पास बाई वीकली हर 2 हफ्ते पर टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक है, और हर का वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, डीपीपी सोल्यूशन मिल रहा है आपको, टीचर्स आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट पड़ जाता है, 3 प्रोसेस होने के बाद एआई, फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमई आपको लिखे हुए डाउट्स में मिलते होंगे कई बार, और कई बार हम लोगों के भी आपके डाउट्स रेजोल्यूशंस मिलते होंगे। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरा सर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, पर्सनली डाउट्स रह जाते हैं, तो आप सारथी है, 1-to-1 मेंटरशिप है, और ऑफलाइन जा करके आप रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में जा करके अपना टेस्ट दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी प्रो हमारे पास होता है, और रिजल्ट की तो मैं क्या ही बात बोलूं भाई। भाई देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मैं एवरेज हूं, तेरे को लगता है कि यार बच्चा पैदा होते ही तेज निकलता है? 1-8% होते होंगे ऐसे, बाकी तेरी मेहनत होती है बेटा कि तू अपने आप को क्या बनाना चाहता है, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी इस सक्सेस में। तू ये बता, तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए? बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर। ठीक है, अपनी मेहनत को बढ़ा, अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहां जगह नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को,
तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। रिजल्ट की क्या ही बात करनी है भाई। आप लोगों ने विजय दिवस पर देखा, एक भी आईआईटी ऐसा बचा नहीं, एक भी एनआईटी ऐसा बचा नहीं जहां हमारे स्टूडेंट्स ना हो। ठीक है, तो मैं ओवर बोस्ट क्या ही करूंगा लक्ष्य बैच को। लक्ष्य बैच हमेशा से बेहतर था, बेस्ट था और आगे भी रहेगा। 7,000 आईआईटीएंस, 50,000 एनआईटीज, ऑल इंडिया रैंक 52 जेई एडवांस में है। और ये तो अर्जुना के अपकमिंग बैचेस, अर्जुना जो 11वीं वाले, जो कुछ बच्चे होंगे जो 10वीं से 11वीं में जा रहे होंगे, उनके लिए अर्जुना बैचेस आएंगे, वो भी 4900 एंड 4900, ये हमारे पास डिस्काउंटेड फॉर्म में है। क्लियर है क्या? यस। अब मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स लेना चाहूंगा, पूछ लो भाई। सर कैन वी डू फ्रॉम मंजिल? देख भाई, ईमानदारी से बोलूं, मंजिल मैं भी पढ़ाता हूं, मंजिल इज फॉर रिवीजन। एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ के देख ले। आज सुबह प्रतीक सर जो हमारे फाउंडर है, उनसे बात हो रही थी, इवन ही हैड द सेम डाउट। उन्होंने सेंटर ऑफ मास मेरा मंजिल का लेक्चर देखा एंड ही वाज एनालाइजिंग सर्टेन थिंग्स, तो उन्होंने मेरे को फोन करा, पूछा, उन्होंने कहा कि सर आपके मेन बैच के और मंजिल बैच के लेक्चर में क्या डिफरेंस है? कंटेंट तो सेम ही दिख रहा है। मैंने उनको बताया कि मेन डिफरेंस होता क्या है। जब आप रेगुलर बैच में पढ़ते हैं ना बेटा, देख यही सारा कंटेंट तेरे को मंजिल में मिल जाएगा। अब एक बच्चे ने बोला था ना मैं एवरेज हूं, उसका सोल्यूशन क्या है भाई? एवरेज बच्चा क्या होता है? जो एब्जॉर्ब, जो इसी कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में, जो चीज 1 घंटे की उसको 2 घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, स्लो लर्नर है। अब तू सोच रहा है कि तेरे को पूरे साल भर तूने काम चोरी करी, तेरे से दिक्कतें हुई, तेरे को जो चीज समझ नहीं आई, अब तू सोच रहा है कि वो 6 घंटे में मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। तू लेक्चर देख ले, कॉन्फिडेंस कभी बिल्डिंग नहीं होगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पता है मंजिल से किसकी होगी? जिसने पूरे साल भर मेहनत करी है, दैट इज फॉर रिवीजन। और समझ ले इस चीज को कि तू एग्जाम में जाने से पहले अगर तूने पढ़ा है और तेरे को 6 घंटे के लिए या 1 दिन के अंदर तेरे को एक चैप्टर रिवाइज करना था, उससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है, मंजिल से कोई बेहतर कोई चीज नहीं है। लिखवा ले तू मेरे से। लेकिन अगर तेरे को पढ़ना है, सभी को पढ़ने के लिए एक एब्जॉर्प्टिविटी होती है। जब तेरे को कोई चीज बताई जाएगी, तू कुछ सोचेगा, उसके अंदर डाउट्स आएंगे, वो एब्जॉर्ब होगा, तू प्रैक्टिस करेगा, सवाल नहीं बनेंगे, तू और प्रैक्टिस करेगा, सवाल बनने स्टार्ट होंगे, तू और प्रैक्टिस करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फिर तू टेस्ट देगा, कुछ गलतियां होंगी, मायूस होगा, मेहनत करेगा, फिर ये प्रोसेस तू खा गया भाई। ये होती है असली लर्निंग। मैंने तेरे को क्या बात बोली? प्रॉब्लम ये है, तुम्हें लगता है कि लेक्चर देख लो और काम बना लो। अबे ऐसे तैयारी नहीं होती, ऐसे रिवीजन होता है। ये है पूरा प्रोसेस। और जो बच्चा तुम किसी भी टॉपर बच्चे से बात कर लेना और उसकी तैयारी में तुम देखोगे ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता हुआ, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तुम देखोगे उसने कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स या रिवीजन पर भी फोकस करा, उसने डीपीपी एंड प्रैक्टिस भी अच्छी करी, टेस्ट भी दिए। कुछ बच्चे टेस्ट देने के बाद एनालाइज ही नहीं करते कौन सही कौन गलत, उसने एनालाइज भी किया, फिर दोबारा टेस्ट देकर के जब तक टेस्ट देता रहा, जब तक उसको ये नहीं लगा कि हाँ यार अब ये टॉपिक पकड़ में आया है, तब तक दिया और फिर दोबारा से लाइव क्लास में एंटर करा। अब यार तुम्हें तो ये चीज समझनी चाहिए ना यार। हाँ, 12वीं क्लास के लिए सबसे पहली चीज, सारे बच्चे अपने ध्यान से इस चीज को क्लियर कर लो। 12वीं क्लास में घुसने से पहले सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि वो चीजें आप एटलीस्ट कवर कर लीजिए जिससे 12वीं खराब ना हो। सारे बच्चे दिल बनाए इस बात पर। भाई देखो, फिजिक्स के लिए ये चीजें चाहिए, मेरे को वेक्टर्स चाहिए, मेरे को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम, मिनिमा, काइनेमेटिक्स की थोड़ी बहुत इक्वेशन चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्क एनर्जी थ्योरम, लिस्ट ऑफ सेंटर मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, फाइंडिंग टाइम। फिजिक्स में बस इतना चाहिए। आपकी 12वीं पर आंच नहीं आने देगा टीचर, अगर बस आप इतना कर ले जाओ। ऐसे ही सिमिलरली मैथ्स का होता है, ऐसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री का भी होता है। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये तो भाई फिजिक्स वाला में पूरा जीओसी का 3 या 4 लेक्चर में मैंने हर साल टीचर को मेहनत करते हुए देखा है। दोबारा से ऑर्गेनिक पढ़ानी पड़ती है बच्चों को 12वीं क्लास के लिए। जो 11वीं की ऑर्गेनिक है वो दोबारा पढ़ाते हैं टीचर कि 12वीं क्लास में बच्चे को दिक्कत ना आए। आपकी भी तो थोड़ी प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। फिजिक्स में ये चाहिए, 12वीं क्लास की फिजिक्स पर आंच नहीं आने देगा। कोई भी टीचर उतर जाए, तुम्हें ये आता है, वो आंच नहीं आने देगा। अब तूने अगर खराब कर रखा है तो भाई टीचर भी तो स्ट्रगल करेगा ना तेरे साथ। समझ इस बात को भाई। सर मेरी पूरी 11वीं कैसे सुधरेगी? पूरी 11वीं तभी सुधरेगी जैसे तूने 12वीं पूरा 11वीं का टाइम दे। समझ, तू वन शॉट देख सकता है, तेरे को लगेगा तूने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉन्फिडेंस। तेरे सामने कोई ऐसा बच्चा होगा ना जिसने आराम से चैप्टर पढ़ा है,
मैं लिटरली बता रहा हूं, उसका कॉन्फिडेंस तेरे कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो हमेशा कॉन्फिडेंटली बैठा होगा, हाँ यार ये मैंने करा है, क्योंकि उसने हर क्वेश्चन में टाइम दिया है भाई, सोचा है, प्रॉब्लम समझी है, और फिर उसको जहन में उतारा है, और फिर उसको सवाल सॉल्व किया है। और तूने क्या करा है, टॉपिक से ऐसे उड़ाए। समझ रहा है? तो दोनों में अंतर है। तो जब आपको 12वीं खराब ना हो, इसलिए ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, और जब 12वीं स्टार्ट हो जाए तो समय निकालना पड़ेगा बेटा। कुछ खराब किया है तो सुधारने के लिए समय तो करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, कर्म सुधारना पड़ेगा। आपको 12वीं के साथ ही धीरे 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 11th के कुछ चैप्टर्स पकड़ करके आपको अर्जुना 1 और अर्जुना 2 क्यों दिया जा रहा है? ये वही वाला तरीका है, सारी किताबें मार्केट की खरीद करके रखनी है, बस लगना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्जुना 1 और 2 क्यों दिया है? जो भी तेरे को टीचर से बेहतर लगे तू पढ़ ले, तू नोट्स डाउनलोड कर, शॉर्ट नोट्स बना, लेक्चर्स को आराम से अपनी स्पीड पर देख, 1.5x पर देख, 1 पर देख, 2 पर देख, जो भी देख, लेकिन तू प्रॉपरली टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ चीजों को देख। तो ये करा जा सकता है। क्लियर? हाँ, क्लियर? खजाना में सब कुछ मिल जाएगा सर, हमें 1.0 और 2.0 तो मिल ही रहा है, तो हम लोग खजाना क्यों ले? खजाना में सारे टीचर्स का मिलेगा। अभी पिछले साल 1.0 अर्जुना 1.0 और अर्जुना 2.0 के जो भी टीचर्स थे, सिर्फ उन्हीं का मिलेगा आपको नॉर्मल बैच के साथ। खजाना के में आपको सभी फैकल्टीज का सभी डेटा मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यस। देखो यार, तुम अगर कोई चीज ठानते हो ना, तुम अगर कोई चीज ठानते हो कि सर मेरे को ये चीज करनी है, उसके लिए प्लीज ईमानदारी से एफर्ट्स जरूर करना। ठीक है? कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, वो तेरे से एफर्ट्स मांगेगा, और ये आसान है ही नहीं भाई। ऐसी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में नहीं आ रहा है ये जो जिस चीज की तू तैयारी करने जा रहा है, ये ऐसी वन ऑफ द टफेस्ट में नहीं आते हैं भाई। और ऊपर से मिसमैनेजमेंट और होगी यहां पर। दिन रात बराबर कर दो, मैं लिटरली बता रहा हूं, दिन रात बराबर कर दो, क्योंकि यहां मिस कराना तो बहुत सारी जगह मिस कर जाओगे। ठीक है? और किसी को लगे कि मैंने आकर के डराया, धमकाया, सर आप तो क्लास में बहुत हंसी मजाक से बात करते थे, मैं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसी मजाक से ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही वही है। मैं सीरियस होकर ज्यादा देर नहीं पढ़ा सकता भाई। लेकिन जब बात आ रही है कि आपको एक बार ऑफलाइन में होता तो भाई साहब अभी तक तो मैं पीट दिया होता तेरे को, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम हार्ट टू हार्ट में बात करने के लिए मेरे को, मैं अगर हल्का सा हंसी मजाक करूंगा ना, 2 मिनट के अंदर आप सारी चीजें भूल जाओगे। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो सारी चीजें आप साइड कर दोगे। मेरा सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे सीरियस होने से अगर आपका 1 साल बच सकता है तो करना चाहिए। यस, सारी चीजें करी जा सकती हैं। आपको बस, वही मैं कह रहा हूं, आपको बस विश्वास करना है। आपको जो भी बैच में कराया जाएगा भाई, आपको जो भी बैच में कराया जाएगा, इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं है। ठीक है? आप 1 महीना ईमानदारी के साथ टीचर को दे दीजिए, उसके बाद आप देख लेना, ना आपको नशा हो गया हर सब्जेक्ट का तो नाम बदल देगा टीचर। क्लियर है क्या? प्लीज आप सभी लोग अपने एंड पर 11वीं जितनी कर सकते हैं, अभी भी समय है। लक्ष्य बैच स्टार्ट होता है अप्रैल में, अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, तो 1 महीना प्लस ही है। जी जान लगा लो, जितना कवर कर सकते हो नॉर्मल लेक्चर से, नॉर्मल लेक्चर में स्पीड बढ़ा करके कर लो भली। 1 शॉट से अभी नहीं, 1 शॉट का टाइम होता है दिसंबर, अगले दिसंबर में मैं कहूंगा बेटा अब क्या नॉर्मल लेक्चर देख रहा है, अब तो 1 शॉट कर। ठीक है? अभी तेरे पास टाइम है, आराम से 2 चैप्टर भी कंप्लीट करके तू 12वीं में एंटर आएगा तो तब भी तेरे लिए पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? प्रॉमिस मी बेटा, प्रॉमिस मी कि आप सभी लोग एटलीस्ट, ना करने से बेहतर है कुछ भी। सर मेरे को ये टॉपिक्स के अलावा कुछ भी पढ़ने का मन हुआ तो मैं पढ़ लूं क्या फिजिक्स में? बिल्कुल पढ़ ले, एड ऑन ही है बेटा। प्रॉमिस करिए, 1 चैप्टर तो ऐड कर सकता है ना अपनी मेहनत से भाई, 1 चैप्टर तो कर ले। यस, आपको अर्जुना 1 और अर्जुना 2 मिला है ना इस बैच के साथ, उठाइए और 1 चैप्टर एटलीस्ट, कुछ भी करके 1 चैप्टर, जिसमें तेरे को लग रहा है यार इसमें तो 2 ही लेक्चर है, इसमें तो 10 ही लेक्चर है, 5 लेक्चर है, इसको मैं कर लूंगा इस महीने में, निपटा ले। एक्सक्यूज के साथ एंटर मत करियो बस। क्लियर? लव यू बेटा। एंड प्लीज, पूरे साल में मेरे को पता है कई बार ऐसी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हमारे बीच में होगी, मेरे को पता है। 12वीं क्लास के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों?
क्योंकि वो डिविएट होते हैं ना, और हमें पता है डिविएट होने के बाद सीधे खत्म ही होगा बच्चा, करियर जाएगा और फिर ये दोबारा ड्रॉप लेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा आकर के मेरे को दोबारा बोले सर मैंने आपसे लक्ष्य पढ़ा था। दिस हर्ट्स, लिटरली बता रहा हूं। अब ठीक है, बच्चा प्यार से आकर के बोलता है, हो जाती हैं गलतियां, लेकिन मुझे तो दर्द होता है यार लक्ष्य में जब इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, काश तू भी थोड़ा सा और मेहनत करता यार, थोड़ा सा अलाइनमेंट और कर लेता। मैं लिटरली बता रहा हूं, थोड़ी सी अलाइनमेंट स्टार्टिंग से अगर आप रख लोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। जितना कर पाओ 11वीं का इस मार्च में कर लेना, रिग्रेट के साथ मत घुसना बेटा। मैं लिटरली बता रहा हूं, अप्रैल में ये नहीं होना चाहिए यार एक चैप्टर और पढ़ लिया होता, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे भाई है, ठीक है, वो सारा कुछ संभाल लेंगे। क्लियर है क्या? यस, क्लियर। आप लोगों को मैं एक बता देता हूं बात, 75% अगर बोर्ड्स में नहीं है, और हर स्टेट बोर्ड की अलग अलग परसेंटाइल आती है, अगर आपके नहीं है आपको ना एनआईटी मिलेगा ना आपको आईआईटी मिलेगा, भले आपकी उसमें रैंक आ जाए। जब आपके फाइनल में आपके मार्क्स आ जाए भाई, आप फुल ले आओ, अगर आपके 75% बोर्ड्स में नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। तुम देख रहे हो कैसा गड्ढा है, कितना मैनेजमेंट के साथ उतरना पड़ेगा इस बार तुम्हें, कि ये बोर्ड्स भी आपका मेंटेन रहे। और बोर्ड आसान नहीं आ रहा है भाई, फिजिक्स का बिल्कुल आसान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसी लेवल का कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और मार्केट में बहुत बस था, बहुत ज्यादा बस था कि यार बोर्ड्स का पेपर ये आ गया वो आ गया। लक्ष्य के नोट्स उठा लो, मेरे उठा लो, सलीम सर के उठा लो, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको पूरे नोट्स से ही मिल जाएगा, मिल जाएगा, जाओ ढूंढ लो, ठीक है। क्योंकि हम तैयारी ही वैसे कराते हैं। अब स्टार्टिंग में किसी को इजी गोइंग चाहिए हो फिजिक्स, अलग बात है भाई, लेकिन घूम करके वापस यहीं आना पड़ेगा बेटा, हमारी ही पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे बेहतर है स्टार्टिंग से ढंग से पढ़। क्लियर है क्या? यस बेटा, गियर अप कर लीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर डिसाइडिंग है। यहां पर अपने लिए प्रॉमिस करिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने लिए, बस हमें छोड़ दीजिए साइड में, हमारे लिए होगा नहीं होगा अलग बात है, आप अपने और अपने पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम ढंग से एफर्ट्स लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बन जाइए या एक रैंक निकाल दीजिए, नहीं, आप अपना बेस्ट वर्जन दे दीजिए अपने पेरेंट्स को। बेटा यार तुम्हारे पेरेंट्स, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है, मेरा भी कजन भाई है, अभी पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, पर्सनली थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं। मेरे चाचा का लड़का है, ठीक है, अभी 11वीं में आया है, स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये कितना बड़ा गलत स्टेप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार 11वीं तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो गलत कर रहे हो, ये वो कन्वेंशनल नहीं कह रहा हूं। मेरे को पता है कि मिडिल क्लास से फैमिली जब आगे बढ़ती है ना, तो उसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हो सकता है दैट इज एजुकेशन, ठीक है। तो मैं उस दर्द को समझ रहा हूं, ठीक है। एक बार आप अपने पेरेंट्स को ना सिर्फ पढ़ करके खुशी दे दो, लिटरली बताओ, अरे मेरा भाई नहीं भी पढ़ेगा ना, 0 मार्क्स ले आए, लेकिन पढ़ तो यार, कोशिश तो कर ले, गिव अप क्यों करना है? नहीं तेरे को कुछ और करना, तू कर लियो, 12वीं पास हो जा, उसके बाद कर लियो भाई, हर चीज में सपोर्ट है, लेकिन पढ़ के तो दिखा दे यार, है ना, कुछ बेसिक चीजें तो कर ले, लाइफ में जरूरी होती है यार। तुम कहो कि नहीं यार 10वीं के बाद भी वो करना चाहिए, कर सकते हो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, लेकिन एटीट्यूड मैटर करता है यार। जब लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको कैसे डील कर रहा है वो हमें दिखता है, बड़े होने के बाद हमें दिख रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से अपने पेरेंट्स को सिर्फ मेहनत करके दे दीजिए, लिटरली बता रहा हूं, आपको कभी कोई किसी चीज का गिल्ट नहीं होगा, आप जितना कर सकते थे उतना कर दिया आपने। क्लियर है क्या? यस और हाँ या ना? प्लीज आप अपने मार्च को अच्छे से यूटिलाइज करिए। मैंने आपका अच्छा खासा समय लिया और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊं कि अब आप कितनी बड़ी चीज में कदम रखने वाले हैं, और जो इस चीज की रेलिवेंसी है, जो इस चीज की इंपॉर्टेंस है, ये पूरी टीम बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है। और अगर आप हम पर विश्वास करते हैं, विद्या कसम, रिटर्न में आपको कहीं पर भी कोई खरोच नहीं लगेगी और कहीं पर भी आपको कोई ये चीज नहीं होगा कि यार ये कमी रह गई, ठीक है। तो मैं इसी नोट पर इस डिस्कशन को खत्म करूंगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे,
और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मिलेंगे, एग्रेसिवली मिलेंगे, ठीक है। और इस बार इस एग्जाम को आपके जो भी एग्जाम है उसको फोड़ देंगे। क्लियर है क्या? यस। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।